बताया था कि हमारा विंच इक्विपमेंट हो गया, अंडरस्टॉक इक्विपमेंट हो गया या फिर ऑक्सीजन वगैरह है, सब कुछ हमारे पास ऑन बोर्ड अवेलेबल रहता है। और जो पूरी मशीनरी है वो इस तरह से काम करती है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिजास्टर रिलीफ एजेंसीज एज वेल एज एयरफोर्स हमेशा हैंड इन हैंड काम करती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन आर्मी इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द सेम थिंग। कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह के ऑपरेशन? मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती अगर ट्रेनिंग अच्छी है, और एयरफोर्स की ट्रेनिंग इस तरह से है कि हम ऐसी कोई भी आपदा आराम से टेक केयर कर सकते हैं। ऑपरेशंस किए उसमें क्या डिफिकल्टीज आई? डिफिकल्टीज जो हमें आई थी, चैलेंजेस बोलूंगा मैं, डिफिकल्टीज तो नहीं, चैलेंजेस जो हमने ओवर किए थे वो जो आई थी हमारे पास वो इस तरह से थे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग कहीं पे लैंड नहीं कर सकते थे बिकॉज पानी पानी भरा हुआ था। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑल्टीट्यूड इतना हाई था, ऑब्स्ट्रक्शन जितने थे कि हेलीकॉप्टर कहीं जा नहीं पा रहा था इस चीज के लिए। तो पायलट्स इनोवेट किया, विंचअप किया लोगों को, कभी एक पहिया रूफ के ऊपर है, बाकी हेलीकॉप्टर बाहर है, लोगों को अंदर खींचा है। गरुड़ कमांडोज ऑन बोर्ड थे, उन्होंने लोगों के नीचे जाके बहुत हेल्प की है। नीचे आदमी यूजुअली डरा हुआ होता है, और खासकर अब इतनी बड़ी मशीन ऊपर देख लो, नीचे फ्लड्स आए हुए हैं इस चीज के लिए, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। तो जब एक कमांडो नीचे जाता है, वो उसका हाथ पकड़ के लेकर आ रहा है, एक हौसला आता है आदमी के अंदर, तो उस तरह से वो लोग काम करते हैं। सॉर्टीज हुई थी और कितने लोगों को बचाया गया? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 1004 लोगों को बचाया था 73 सॉर्टीज पे। और मंडी में भी? मंडी के अंदर हमारा टारगेट लोगों को बचाया नहीं था बिकॉज लोग सेफ थे अपने घर के अंदर, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रिलीफ सप्लाईज नहीं थी। तो हम लोगों ने 35 टन लोड 3 दिन के अंदर ड्रॉप किया था वहां पर। वेदर भी डिफिकल्ट था और वहाँ हाइट भी ज्यादा थी, माउंटेन्स थे। वेदर तो वैलीज थी सारी की सारी, तो वहां पर विंड्स एट टाइम हमें तंग कर रही थी इस चीज के लिए। जब शुरू में ऑपरेशंस किए थे तो मौसम भी खराब था थोड़ा बहुत, और हाई ऑल्टीट्यूड था बिकॉज मंडी आप सब लोग जानते हैं 2 किलोमीटर प्लस चलती है, उसकी जितनी भी विलेजेस वगैरह जो कट ऑफ थी इस चीज के लिए, तो वो हेलीकॉप्टर के लिए अलग चैलेंज हो जाता है, विच वॉज डेफिनेटली ट्रेनिंग अच्छी है तो ओवरकम किया जा सकता है। कौन से हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं इसमें जो बचाने के लिए? बचाने के लिए एयरफोर्स की सारी मशीनरी यूज की जाती है, बट स्पेशली हिमाचल के अंदर हम लोगों ने मी 17 1V ऑपरेशन यूज किए थे।
सर अभी भी एक सिचुएशन बनी हुई है जिस तरह सिक्किम में, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज आप देंगे, क्योंकि अभी आपने इतना ऑपरेशन यहाँ भी किया हिमाचल में? मेरा मैसेज बहुत छोटा सा इस चीज के लिए कि पहली बात तो यह है कि एक दूसरे की मदद कीजिए, पूरा नेशन आपके साथ है, डरिए मत, और हम लोग आपको निकाल के इस आपदा से निकालेंगे, इतना एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ। तो सिक्किम में भी इस तरह का ही ऑपरेशन होगा? हिमाचल के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर सबसे बड़े इश्यूज ये थे कि बोथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास लैंड करने की जगह नहीं थी। तो ऐसे टाइम के ऊपर हम लोग या तो क्रेडल्स या फिर विंच यूज करते हैं, जिससे लोगों को हेलीकॉप्टर के अंदर खींचा जाता है, विंच अप किया जाता है। और एट टाइम्स हम लोग जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उसके लिए हेलीकॉप्टर को अंदर से मॉडिफाई भी करते हैं। तो ये एक एयरक्राफ्ट है हमारे पास जिसको हमने मॉडिफाई करके रखा हुआ है, जिसकी पूरी की पूरी इक्विपमेंट लेफ्ट साइड के ऊपर लगा के रखी हुई है। आप अंदर देखेंगे इसके दोनों तरफ नॉर्मली पैसेंजर सीट्स नहीं लगी हुई हैं, स्ट्रेचर्स लगे हुए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर इसके अंदर विंच इक्विपमेंट है जो नीचे जाएगा, आदमी को पिकअप करेगा और खींच के ऊपर लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा उसके लिए हार्नेस भी अवेलेबल है, जो मैंने आपको उस तरफ दिखाएंगे। एंड सेकेंडली वहां पर क्रेडल अवेलेबल है, जिसके अंदर कोई छोटा बच्चा हो, कोई ऐसा औरत वाला हो जो वॉक नहीं कर सकते हैं या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सर कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हॉवरिंग करना पड़ता है, लैंडिंग की जगह नहीं है। एज अ पायलट हाउ चैलेंजिंग इज दिस? चैलेंजिंग वेरी, बहुत चैलेंजिंग होता है इस चीज के लिए। और आई डोंट थिंक जिंदगी में अगर आपकी अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो कोई चीज डिफिकल्ट होगी। तो क्योंकि माउंटेनस भी था, जो हिमाचल का एरिया था, वहाँ क्या कुछ दिक्कत आई? सिर्फ माउंटेनस ही नहीं था, ऑल्टीट्यूड्स भी बहुत हाई थे उस चीज के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग वाज कि वहां पर वायर्स हो गए, ट्रीज हो गए, इस तरह से थे कि एयरक्राफ्ट के लैंड करने की जगह कहीं पे अवेलेबल नहीं थी। बाद में ये हो गया था कि जो लोकल विलेजेस वगैरह थे उन्होंने थोड़े थोड़े ग्राउंड्स वगैरह क्लियर किए थे, हेलीकॉप्टर लैंड कर पा रहा था। बट इनिशियली जो हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किए थे, हम लोग कहीं पर लैंड नहीं कर पा रहे थे। तो एयरक्राफ्ट जाता था, हाई होवर के ऊपर आता था, रुकता था उस जगह के ऊपर, नीचे जा नहीं सकता है, रिलीफ सप्लाईज फेंकता था और वापस आता था। जहां से हमें कैजुअलिटी इवैक्यूएट करनी थी वहां पर हमें क्लियर करने का बहुत जरूरी था, तो वो लोकल्स वहां पे कर रहे थे और पूरा सपोर्ट दे रहे थे उस चीज के लिए। अप्रोक्सीमेटली कितनी सॉर्टीज और कितना अपने जो लोगों हैं उनको बचाया वहाँ? मैं इस तरह से बोलूँगा कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने 1004 लोगों को बचाया और वहाँ पे 73 सॉर्टीज हुई थी। वेयर एज जो मंडी डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर द चैलेंज वाज कि विलेजेस कट ऑफ हो गई हुई थी, उनके पास कोई भी खाने पीने का जो सप्लाईज थी वो कट ऑफ हो गई हुई थी। तो हम लोगों ने 35 टन लोड फेंका था वहाँ पर और 69 सॉर्टीज उस जगह के ऊपर की है। तो कितने हेलीकॉप्टर्स थे? टोटल 6 हेलीकॉप्टर लगे थे हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 3 हेलीकॉप्टर लगे थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टोटल कितनी टीम थी जो रेस्क्यू कर रही थी, जो है टीम्स तो अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करेंगे तो टीम्स तो पूरा पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पूरा नेशन वाज टुवर्ड्स दीज रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो चाहे एनडीआरएफ हो गया, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हमारे अपने गरुड्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो सारी टीम्स इन कोऑर्डिनेटेड वे वहां पर काम कर रही थी। कुछ जो इक्विपमेंट रखे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, जो मेन इक्विपमेंट है, क्या क्या यूज होता है? हम उस तरफ जाएंगे, उस समय कर लेंगे। वो हम बाद में शॉर्ट्स ले लेंगे। अच्छा, क्या क्या इक्विपमेंट लगता है सर इसमें? जो मैंने शुरू में बताया इस चीज के लिए, पहली चीज तो ये कि अंदर स्ट्रेचर्स लगते हैं। दूसरी बात है कि जो विंच बोलते हैं हम लोग उसको, जिससे हम किसी को नीचे भी भेज सकते हैं हवरिंग हेलीकॉप्टर से, और नीचे से पेशेंट्स या फिर किसी भी कैजुअलिटी को ऊपर भी खींच सकते हैं। तो वो या तो हम लोग एक हार्नेस बांधते हैं पर्सन के ऊपर और उसे खींचते हैं, या फिर एक क्रेडल लगाते हैं, वो भी उस तरफ है, उससे ऊपर खींच लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन भी है, लेडर्स, ऑक्सीजन, लैडर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। अगर कोई ऐसा आदमी है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो लैडर के ऊपर चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं और ट्रेंड है उस चीज़ के लिए, तो हम लैडर्स भी यूज़ करते हैं। बट यूजुअली एचएडीआर के लिए लैडर्स नहीं होती है यूज़। ऑक्सीजन ऑन बोर्ड हमेशा अवेलेबल रहता है। कोई ऐसा पेशेंट आ गया हमारे पास जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जैसे इसके अंदर ही हम लोगों ने 90 ईयर्स की लेडी से लेकर 3 दिन के बच्चे तक हर एज ग्रुप को रेस्क्यू किया था। तो उनको अगर किसी को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑन बोर्ड हमेशा अवेलेबल होती है। तो क्या इसमें गरुड़ कमांडोज भी गरुड़ कमांडोज मैंने पहले प्रेस ब्रीफिंग में बताया था उस चीज़ के लिए कि गरुड़ कमांडोज हमारे साथ ऑन 3 जाते थे हेलीकॉप्टर के अंदर। एक अंदर रहेगा, 2
हेलीकॉप्टर से कूद के नीचे चले जाते हैं, चाहे हम लैंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो तो स्पेशली ट्रेंड है उस चीज़ के लिए। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि ग्राउंड के ऊपर कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं, और अगर ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसा आदमी है जो डर रहा है तो उसका भी हौसला अफजाई हो जाती है कि ये लोग हैं साथ में, हाथ पकड़ के ले आओ, अंदर रख दो। सर एक हमने देखा कि बिल्कुल छत के साथ हॉवरिंग कर रहा है हेलीकॉप्टर और आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो एक वहाँ जा रहे हैं छत पे, उनको लेके आ रहे हैं। जैसे मैं बोला कि चैलेंज तो है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो।